श्री गणेशाय नमः। मेरे चैनल दिव्य एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियों पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है वो समझना उपयोगी रहेगा। आज हम कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है, जो मन और भावनाओं का कारक है। यही कारण है कि कर्क लग्न के जातक स्वभाव से अति संवेदनशील और भावुक होते हैं। यह महीना आपको जीवन के कई क्षेत्रों में सीख, सुधार और स्थिरता का अवसर देगा। ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जहां एक और कैरियर में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको अपने स्वभाव, खास तौर पर गुस्सा और ईगो पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक आवश्यकता रहेगी। यदि आप अपने व्यवहार और निर्णयों में संतुलन बनाए रखते हैं तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक बदलाव का मार्ग खोल सकता है। कर्क लग्न के जातकों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से विशेष रूप से मई 2026 का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आपको सावधानी और समझदारी दोनों की आवश्यकता होगी। एक प्रगतिशील महीना साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तो। खासकर आपको अपने सीनियर्स, बॉस या अथॉरिटी फिगर के साथ व्यवहार में संयम रखना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात सही तरीके से व्यक्त न कर पाएं, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। करियर में इस महीना आपको वरिष्ठ अधिकारियों और अथॉरिटी के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपको और आपके बॉस के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर आप अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाते हैं तो कार्यस्थल पर गलतफहमियां पैदा हो सकती है, जिसका असर आपकी परफॉर्मेंस और इमेज पर पड़ सकता है। विशेष रूप से 11 मई से 15 मई के बीच का समय काफी संवेदनशील हो सकता है। इसमें आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दौरान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से काम लेते हैं तो आप किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचें। हालांकि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो जो लोग लंबे समय से अपनी मेहनत का फल मिलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। इस महीने छोटे मोटे प्रमोशन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं और बदलाव की तलाश में हैं, तो आपको नई नौकरी के शानदार अवसर भी प्रदान हो सकता है। बस आपको सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। आर्थिक मामलों में यह वर्ष थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत देता है। पिछले कुछ महीनों से ग्रहों की जो नकारात्मक स्थिति बनी हुई है कि आपके कुछ गलत निर्णयों के कारण वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं या निवेश में नुकसान होने की संभावना बन सकती है।
कर्क लग्न वालों को वित्तीय अनुशासन को अपना मूल मंत्र बनाना होगा। आपकी कुंडली में कुछ गोचर ऐसे हैं जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। जल्दबाजी या बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों के कारण वित्तीय नुकसान हो सकता है। आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं या डूब सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। बाजार में किसी भी ऐसी स्कीम में निवेश न करें जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करती हो। लालच में आकर किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। यदि कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेना अनिवार्य हो तो कम से कम 2-3 विशेषज्ञों या अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। कर्क लग्न के जातकों के लिए रिश्ते उनकी दुनिया होते हैं। आपके रिश्तों की गाड़ी सामान्य गति से चलेगी, लेकिन इसमें आपके स्वभाव और ईगो की भूमिका अहम होती है। यदि आप अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं और अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करते हैं तो रिश्तों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यदि आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने ईगो मतलब अहंकार को बीच में लाएंगे, अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो टकराव होना निश्चित है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले सकती है। गलतफहमियों से बचने का एकमात्र तरीका है पारदर्शिता। अपने आप को पार्टनर के सामने सही और सौम्य तरीके से पेश करें। इसलिए संवाद कम्युनिकेशन को मजबूत बनाना इस महीने की सबसे बड़ी पूंजी है। ग्रहों के प्रभाव के कारण परिवार में भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विशेषकर धन या पुराने विवादों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो स्थितियां जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। इस महीना स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने की गलती न करें। मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तनाव के कारण पाचन तंत्र या नींद की समस्या हो सकती है। इसीलिए नियमित रूप से योग मतलब ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नियमित योग और ध्यान आपके मन को शांत रखने में मदद करेंगे। साथ ही संतुलित आहार लेना भी बेहद जरूरी है। मई का महीना कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। इस दौरान कुछ विशेष तारीखें हैं जिन पर आपको अधिक सतर्कता रखने की आवश्यकता है। तारीख 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 25, 26 मई। इन दिनों में आपके मन में बिना वजह के विचार उमड़ सकते हैं। आप नकारात्मक सोच, तनाव और फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। इन तारीखों पर आप खुद को काफी डाउन फील महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम या जीवन से जुड़ा बड़ा फैसला न लें। खुद को रचनात्मक कार्यों से जुड़े। तारीख 11 और 12 मई। इन 2 दिनों में दिमाग में काफी उलझन, कंफ्यूजन और गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। आप जो कहना चाहते हैं शायद वह न कह पाए, इससे आपका गुस्सा बढ़ सकता है, विवाद हो सकता है। शांत रहना और सोच समझ कर बोलना जरूरी है। 23 और 24 मई। इन 2 तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति आपके मूड को अस्थिर कर सकती है। छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। आपका काम में मन नहीं लगेगा और अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है तो आप तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे में खुद को शांत रखने की कोशिश करें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। ये सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं, जैसे कि हर सोमवार शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। यह आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। ओम सोम सोमाय नमः
मंत्र का जाप करें। अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या चांदी के गिलास में पानी पिएं। किसी भी बड़े काम से पहले घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि मई 2026 का महीना कर्क लग्न वालों के लिए सतर्क रहने का महीना है, जो आपको आत्मनियंत्रण, धैर्य और समझदारी की सीख देगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने क्रोध और वाणी पर कितना नियंत्रण रखते हैं। आपको अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने का अवसर देता है। क्या करना चाहिए? तो कभी अपने गुस्से और ईगो पर नियंत्रण रखें। किसी भी निर्णय से लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। रिलेशनशिप में खुलकर संवाद करें। हेल्थ पर ध्यान दें। योग और मेडिटेशन अपनाएं। और क्या नहीं करना चाहिए? तो कभी जल्दबाजी में निवेश या आर्थिक निर्णय न लें। बहस या टकराव में न पड़ें। लालच में आकर किसी स्कीम में पैसे न लगाएं। नेगेटिव थिंकिंग को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं। आपका पुरुषार्थ और सही व्यवहार ही आपको आपके भाग्य को बदल सकता है। धैर्य रखें, यह समय भी बीत जाएगा और आप और अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे। आज यहाँ तक हम देखते हैं। अगले वीडियो में हम सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866 8822। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।